बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब ठीक? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं अपने अपने ज़िंदगी में। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर के बारे में बहुत कुछ देख लिया है। कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं और उसे हम किस तरह से यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, हर एक तरह के बारे में हमने बात किया था। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कि कितने तरह का कंस्ट्रक्टर हमारे पास है और हमें उन टाइप्स में से कितने सारे पढ़ने हैं। ये भी तो जरूरी है क्योंकि सारे कंस्ट्रक्टर के टाइप हमें नहीं पढ़ने हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो बच्चों डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं। तो मान लो तुम्हारे पास एक क्लास है, तुमने एक क्लास क्रिएट किया है अपने प्रोग्राम में, लेकिन उस क्लास में तुमने कोई कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है। तुम्हारे क्लास में इंस्टांस वेरिएबल्स हैं और तुम उस इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किए हो, क्योंकि हमको पता है कंस्ट्रक्टर का काम ही होता है कि इंस्टांस वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। लेकिन तुमने अपने प्रोग्रामिंग में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या करती है, खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती है और तुम्हें नहीं करना पड़ता। वो जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज खुद से एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देती है और जो कंस्ट्रक्टर जावा खुद क्रिएट करती है उस कंस्ट्रक्टर को हम कहते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तुमने क्रिएट नहीं किया, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद क्रिएट हुआ है, इसीलिए इस तरह के कंस्ट्रक्टर को हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। और इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहने का एक और भी रीजन है, और वो रीजन क्या होता है, देखो कि ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होते हैं ये इंस्टांस वेरिएबल्स को उसके इनिशियल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करता है। हर एक वेरिएबल्स का एक अपना इनिशियल वैल्यू होता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीजर का होता है इनिशियल वैल्यू 0, जैसे कि स्ट्रिंग का होता है नल, ठीक है, जैसे कैरेक्टर का होता है नल, जैसे कि डबल का होता है 0.0। तो इस तरह से अलग अलग वेरिएबल्स के कुछ इनिशियल वैल्यूज होते हैं, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यूज होते हैं। और क्या करता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, उस वेरिएबल को उसके इनिशियल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देता है। तो इसीलिए इसको डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। तो इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहने का दो वजह है। पहला तो ये कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है, इसे हम क्रिएट नहीं करते हैं, ये जावा खुद क्रिएट करती है, इसीलिए इसे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहा जाता है। दूसरा वजह यह है कि ये कंस्ट्रक्टर जो होगा ये हमारे इंस्टांस वेरिएबल्स को उसके इनिशियल वैल्यू के साथ, यानी कि डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देता है, इसीलिए भी इसे हम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो तुम्हारे पास एक क्लास है, क्लास का नाम है dconst। मैंने dconst क्यों लिखा है, d मतलब डिफॉल्ट, const मतलब कंस्ट्रक्टर, ठीक है, इसीलिए उसको दिखाने के लिए dconst मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब हमारे पास कुछ यहाँ पर वेरिएबल्स के लिस्ट हैं। देखो इंस्टांस वेरिएबल हम बार बार यूज कर रहे थे, अपना एक वर्ड यूज कर रहे थे इंस्टांस वेरिएबल को, कि कंस्ट्रक्टर हमेशा इंस्टांस वेरिएबल को ही इनिशियलाइज करता है। लेकिन व्हाट इज इंस्टांस वेरिएबल? इंस्टांस वेरिएबल्स आर दैट काइंड ऑफ वेरिएबल व्हिच आर डिक्लेयर्ड अंडर द क्लास बट आउटसाइड द मेथड। वैसे वेरिएबल्स जो कि क्लास के अंदर तो डिक्लेयर किए जाते हैं बट मेथड के बाहर होते हैं ये, ठीक है, ये किसी मेथड के अंदर में नहीं होते हैं, ये मेथड के बाहर होते हैं, क्लास के अंदर होते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं इंस्टांस वेरिएबल्स। और भी इसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे अगले चैप्टर में। यहाँ पर देखो हमारे पास कुछ इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, जैसे कैरेक्टर टाइप का C है, इंटीजर टाइप का I है, फ्लोट टाइप का F है, लॉन्ग टाइप का L है, और इस तरह से हमारे पास कुछ इंस्टांस वेरिएबल्स हमने यहाँ पर डिक्लेयर करके रखा हुआ है। और मैंने इस पे कुछ भी वैल्यू फिलहाल नहीं डाला है, मैं सीधा यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ जहाँ पर लिखा हुआ void display। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन इन सारे वैल्यू के इनिशियल वैल्यू को प्रिंट करेगा। मुझे पता नहीं फिलहाल कि इसका इनिशियल वैल्यू कितना होने वाला है, लेकिन जो भी होगा उसको ये प्रिंट करेगा। तो एसओपीआर एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ C इक्वल टू +C, ये वाला वेरिएबल C है। उस तरह से मैंने यहाँ पर सारे वेरिएबल्स को एक एक करके प्रिंट कर दिया है विद देयर इनिशियल वैल्यूज। अब हमें देखना यह है कि इसके इनिशियल वैल्यूज होंगे कितने कितने। अब मेरा बारी क्या है कि इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो इस फंक्शन को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मेन मेथड क्रिएट करना होगा। तो मेन मेथड में क्या होगा कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे जहां पर dconst हमारा क्लास का नाम है, वो भी मेरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल है, और न्यू एक कीवर्ड है जो कि मेमोरी को एलोकेट करता है। और dconst ये क्या है,
तो जैसे ही तुम्हारा नजर जाएगा इसके ऊपर, तो ये जो स्टेटमेंट मेरा है dconst, दिस इज एक्चुअली द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये तुम्हारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो कि देखो ऑटोमेटिकली ये क्रिएट हो गया। मतलब जैसे मैंने ऑब्जेक्ट के लिए अपना स्टेटमेंट लिखा, तो इसी स्टेटमेंट में देखो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली क्रिएट भी हुआ, कॉल हो रहा वहां पर। जैसे ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पता होगा क्या, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन वैल्यूज को, इन वेरिएबल्स को उनके इनिशियल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कर देगा। ठीक है, सो बेसिकली यहां जो मेरा लिखा हुआ रहता है, आज से पहले तुम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होगे मेथड में, तब आपको पता होना होगा अब कि ये dconst इज नथिंग ए क्लास, ये कोई क्लास नहीं है, ये dconst एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। यानी कि इसके पहले आप जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किए होंगे, पहले क्लास का नाम लिखा होगा, फिर ऑब्जेक्ट वेरिएबल लिखा होगा, फिर न्यू कीवर्ड को लिखा होगा, और उसके बाद अगेन आप सेम क्लास के नेम को लिखे होगे, फिर ब्रैकेट दिए होगे। तो आज जान लो कि ये जो dconst या फिर कुछ भी यहाँ क्लास का नाम आप जो लिखोगे, वो एक्चुअली में क्लास का नाम नहीं है, बल्कि वो एक कंस्ट्रक्टर है, एंड दैट इज अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो खुद ब खुद क्रिएट हुई है, हमने उसको क्रिएट नहीं करवाया है। मतलब हम तो कर रहे हैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट, इसी पद्धति में, इसी प्रोसेस में ये क्रिएट हो गया और कॉल हो गया। जैसे ही वो कॉल होगा तो क्या होगा कि ये सारे जो मेरे वेरिएबल्स हैं, इन सारे वेरिएबल्स के अंदर में उनके डिफॉल्ट वैल्यूज जो है वो स्टोर होना शुरू कर देगा वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इस तरह से मेरा जो है s इक्वल टू और d इक्वल टू, तो मैंने तुम्हें बताया कि इंटीजर टाइप के लिए क्या होता है 0, फ्लोट टाइप के लिए क्या होता है 0.0, लॉन्ग टाइप के लिए क्या होगा वो 0 ही होता है। और स्ट्रिंग, एस इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, तो स्ट्रिंग के लिए होता है नल वैल्यू, स्ट्रिंग के लिए क्या होता है, स्ट्रिंग के लिए नल वैल्यू होता है। और ये डी इज डबल, डबल के लिए भी वही 0.0। ठीक है, तो ये कुछ और सी इज अ कैरेक्टर, कैरेक्टर का जो नल वैल्यू होता है वो होता है बेसिकली /u एंड 1 2 3 4। ठीक है, ये तुम्हारा होता है कैरेक्टर का बाय डिफॉल्ट वैल्यू। जैसे कि इंटीजर का होता है आई का होता है, इंटीजर का होता है 0, फ्लोट का होता है 0.0, लॉन्ग का होता है 0, स्ट्रिंग का होता है नल, एंड डबल का होता है 0.0। वैसे ही कैरेक्टर का होता है नल, लेकिन नल को एक्चुअली में क्या होता है, ये वाला हम लोग लिखाता है। लेकिन जब इसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे ब्लूजे में, तब ये प्रिंट नहीं होता है। तब क्या प्रिंट होता है, तो कुछ प्रिंट ही नहीं होता है। तब c इक्वल टू बस स्पेस दिखाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं। बात क्लियर हुआ? एक्चुअली में ये जो मेरा लिखा हुआ है, ये कौन सा कोड है, ये जो /u और 4 0 लिखा हुआ है, ये कौन सा कोड है, मुझे कमेंट करें। हमने आपको एक कोड पढ़ाया था, एक्चुअली ये भी कोड पढ़ाया है हमने आपको पढ़ाया था ASCII कोड, और हमने पढ़ाया था यूनिकोड। अब आप मुझे बताएं कि ये ASCII कोड है कि यूनिकोड है, कमेंट में डेफिनेटली। अगर आपको आता है तो आप डेफिनेटली बताओगे, और आपको अगर नहीं आता है तो कहाँ से बताओगे? जाहिर सा बात है, कमेंट मेरा खाली रहेगा। मुझे देखना यही है कि कितने बच्चों को आता है, तो ये मुझे बताना है कि ये ASCII कोड है कि ये यूनिकोड है। एनीवेज, तो ASCII कोड या यूनिकोड जो भी होगा, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है नल वैल्यू को। नल मतलब खाली वैल्यू। ठीक है, तो जैसे ही ये मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली ये सारे वैल्यूज जो हैं ये उसके इनिशियल, ये सारे वेरिएबल्स जो हैं उनके इनिशियल वैल्यूज के साथ इनिशियलाइज हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही हम इसके सेकंड वाला लाइन पर आएंगे, यानी कि ovi.display पर, तो वैसे ही क्या होगा, मेरा ये वाला जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली कॉल होगा, क्योंकि ये ये यहाँ पर जो मेरा स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। ये एग्जीक्यूट जैसे ही होगा तो ये कॉल होगा, और जैसे ही ये कॉल होगा तो मेरा आउटपुट जो है वो टर्मिनल विंडो पे दिखेगा। तो कुछ ऐसा होगा, c इक्वल टू खाली स्पेस, क्योंकि ये नल को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। एक्चुअली यहाँ पर खाली जगह है, मतलब यही है, ठीक है, यही वाला है या नल है, लेकिन यहाँ दिखेगा नहीं आपको कुछ। ठीक है, और i का वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा, f का वैल्यू आपको दिखेगा 0.0, l का वैल्यू दिखेगा आपको 0, और s का वैल्यू दिखेगा आपको नल, और आपको यहाँ पर d जो है यानी कि डबल वो दिखेगा 0.0। तो कुछ ऐसा आपका आउटपुट दिखेगा स्क्रीन पर। जब आप इसको रन करोगे, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे, तो आपको टर्मिनल विंडो में कुछ इस तरह का सिनारियो देखने के लिए मिल रहा होगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर का, जहां हम लोग इतना कुछ जान लिया है कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर किसे कहते हैं, ये कैसे करके कॉल होता है, कैसे करके क्रिएट होता है, और इसका काम क्या है।
और उसका रिलेटेड एग्जांपल हमने देखा यहाँ पर। तो बेसिकली आज तक आप जितने भी प्रोग्रामिंग किए होंगे वो सारे प्रोग्रामिंग्स में आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को जाने अनजाने में यूज कर ही लिया होगा, बट आपको पता नहीं था। क्योंकि हम जब तक आज तक जितने सारे मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट किया होगा उन जगहों पर मैंने यहाँ पर इस तरह से लिखा होगा। कहीं पर अगर क्लास का नाम चेक था तो चेक सी इक्वल टू न्यू चेक, अगर क्लास का नाम डेमो था तो डेमो डी इक्वल टू न्यू डेमो। तो जो भी हम लोग अब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे हर जगह पर यहाँ आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ही कॉल हुआ था। आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। और भी अगर कोई डाउट आपके मन में बनता है तो डेफिनेटली कमेंट करिएगा। आपका कमेंट का हमें बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है बच्चे। आप मुझे कमेंट करें, आपके डाउट्स बताएं और आपके क्वेश्चंस मुझे कमेंट बताएं कि आपको कोई अगर क्वेश्चन आपको है ऐसा जिसमें आपको डाउट लग रहा है, आपको सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आप डेफिनेटली क्वेश्चंस कमेंट कर सकते हैं मुझे। मैं अगला वीडियो आपके क्वेश्चन को लेकर बनाऊंगा कि जो क्वेश्चन आप भेजोगे जिसमें आपको डाउट रहेगा मैं उसी क्वेश्चन को अगले वीडियो में सॉल्व करके एक सॉल्यूशन वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना रहे। आप बस कमेंट करें हमें बस, ठीक है। एनीवेज, तो आज के वीडियो में इतना ही था। मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक यानी कि पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, गुड बाय।